नमस्कार। संगीत समाधान में मैं मधु शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, संगीत समाधान चैनल जो मैंने बनाया वो संगीत शास्त्र से जुड़े हुए कठिन विषयों को बहुत ही सुगम तरीके से, सरल तरीके से, बातचीत के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखने का, जिससे आपके जो कंफ्यूजन्स हैं वो दूर कर सकें, इसलिए ये चैनल बनाया है। और आप सब इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, लाइक और सब्सक्राइब करें, इस निवेदन के साथ आज ये सत्र मैं शुरू कर रही हूँ। हमने बहुत सारे कलाकारों को संज्ञापित करने हेतु संज्ञाएं देखी हैं। हमें पता नहीं होता कि उन शब्दों का क्या मायने है, हम किसके लिए, किस कलाकार के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करें। इसीलिए आज मैंने सबसे पहले आप सभी के समक्ष कुछ जो सांगीतिक शब्द हैं जो कलाकारों के लिए, हमारे शास्त्रज्ञों के लिए उपयोग किए जाते हैं, उनसे आप सभी को परिचित करा रही हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे गांधर्वों के बारे में, जो मार्ग संगीत के प्रयोक्ता हों और राग रागिनियों का भी पूर्ण ज्ञान रखते हों, उसे गांधर्व कहते हैं। इसके बाद एक शब्द आता है नायक। नायक शब्द प्रयोग किया जाता है जो कि अपने गुरु से प्राप्त शिक्षा को हूबहू उतार दे, वो नायक है। ये फिल्मों वाले अभिनेता के संदर्भ में नहीं, ये संगीत के नायक की बात आती है कि बिल्कुल अपने गुरु द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है उसको हूबहू उतार कर प्रस्तुत करे, उसे नायक कहते हैं। तीसरी संज्ञा आती है गायक की। गायक उसे कहते हैं कि जो गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान को अपनी कला कौशल से और निखार कर प्रस्तुत करे, सभा को मंत्रमुग्ध कर ले, अपनी कलात्मक क्षमता, अपनी प्रतिभा जो गुरु के ज्ञान में आप जोड़कर प्रस्तुत कर सके, उसे गायक कहते हैं। हम लोग किसी को भी गायक कह देते हैं, हूबहू उतारने वाला नायक होगा और जो अपनी प्रतिभा को उसमें जोड़ देगा वो गायक कहा जाएगा। अब देखेंगे कि एक शब्द आता है कलावंत। बहुत सारे कलाकारों को कलावंत कहते हैं, तो क्यों कहते हैं इसे जानना है। तो कलावंत उसे कहा जाता है जिसने बहुत ही गुण क्रिया सिद्धि की हो, जिसने बहुत रियाज किया हो, जिसके का गला बहुत तैयार हो, आलाप तान सब कुछ बहुत ही स्पष्ट रूप से, बहुत ही तैयारी के साथ जो गा सके, ध्रुपद धमार को सभा में बहुत ही उत्कृष्टता के साथ प्रस्तुत कर सके, वो कलावंत कहा जाता है। इसके बाद जिस शब्द के बारे में मैं बताने जा रही हूँ वो हम लोग बहुत ही फ्लुएंटली यूज करते हैं, पंडित। पंडित शब्द संगीत में उसे कहते थे जो कि कला का एक सीमित मात्रा में भी ज्ञान रखे, न्यूनतम ज्ञान भी रखे, किंतु शास्त्र का प्रबुद्ध ज्ञान रखे, वो पंडित कहा जाता था। आज इस शब्द के मायने बदल गए हैं। हम जो हमारे वरिष्ठ कलाकार हैं, जो हमारे पद्म और संगीत नाटक एकेडमी और टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं, उनके साथ हम पंडित शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हम जो संगीत शास्त्रकार शब्द यूज करते हैं, तो शास्त्रज्ञ कौन है, शास्त्रकार कौन है। तो सबसे पहले कि जिसको गायन, वादन, नृत्य तीनों कलाओं का और कला से जुड़े शास्त्र पक्ष का पूर्ण ज्ञान हो, जिसे संगीत का ऐतिहासिक विश्लेषण पूरे उनको पता हो, उसकी तुलनात्मक व्याख्या उसको ज्ञान हो, वाद्य के जो प्रकार हैं और गायन से उसका जो संबंध है, नृत्य में जो
गायन और वाद्य का प्रयोग है उसका किस प्रकार उपयोग हो रहा है, किस प्रकार होता था, क्या होना चाहिए, इस तरह से एक चिंतक हो, विचारक हो, ज्ञान के साथ साथ वो किसी भी स्थिति को बिल्कुल कॉन्फिडेंस से किसी भी प्रश्न को जो स्पष्ट कर सके, ऐसा व्यक्ति संगीत शास्त्रज्ञ कहा जाता था। जो हमने देखा है कि हमारे यहाँ अगर देखें तो जितने भी ग्रंथकार हैं, और शास्त्रज्ञ का एक लक्षण ये भी है कि वो नए ग्रंथों की रचना कर सके, प्राचीन ग्रंथों का की व्याख्या कर सके, उसका की समीक्षा कर सके, और सांगीतिक जो बदलता हुआ परिवेश है उसकी तुलनात्मक व्याख्या अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर सके। ऐसा व्यक्ति संगीत शास्त्रज्ञ की श्रेणी से संज्ञापित होता है। हमारे देश में बड़े बड़े शास्त्रज्ञ हुए। हम जितने भी ग्रंथकार थे, भरत से लेकर शारंगदेव, दत्तिल, अहोबल से लेकर प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा, डॉक्टर लाल मणि मिश्र, ठाकुर जयदेव सिंह जैसे जो बहुत सारे स्वनामधन्य शास्त्रज्ञ रहे हैं, उनके नाम तो मैंने बताया ही। और नवीन जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे भी लोग जिनका अपना ज्ञान है, जिन्होंने अपने ज्ञान से ग्रंथों की रचना की है, वो संगीत शास्त्रज्ञ कहे जाते हैं। संगीत शिक्षक, संगीत शिक्षक का जो सबसे बड़ा गुण है कि उसमें धैर्य हो, उसमें विद्यार्थियों को समझने की शक्ति हो, जो कलाओं का ज्ञाता हो और किस विद्यार्थी को किस प्रकार कौन सी विधा सिखानी है उसका विचारक हो, और उसी प्रकार विचारपूर्ण तरीके से जो संगीत का ज्ञान देता हो, जो शास्त्र का भी ज्ञान रखता हो, प्रयोग का भी ज्ञान रखता हो, और शिक्षण पद्धति को भी बखूबी जानता हो, वो संगीत शिक्षक कहा जाता है। संगीतज्ञों की एक श्रेणी होती है कव्वाल की। तो कव्वाल उन्हें कहते हैं जो शेरो शायरी, गीत, गजल और जो सूफी गाने हैं उर्दू और फारसी भाषा में रचे हुए, उनको ढोलक, तबले और ताली के साथ साथ प्रस्तुत करते हों, ऐसे गायकों की श्रेणियां कव्वाल कही गई हैं। एक और संगीतज्ञों की श्रेणी कही गई है ढाडी गायक। ढाडी गायक शब्द तो कम अब सुनने को मिलता है, किंतु पहले बहुत कहा जाता था। तो ढाडी गायन वो होता है, ढाडी गायक जिसको कला का बहुत अच्छा ज्ञान हो और शास्त्र पक्ष का भी ज्ञान हो, उसे ढाडी गायक भी कहते थे। एक श्रेणी आती है कथक की। तो कथक परंपरा जो ये नृत्य के संदर्भ में नहीं, ये जाति के संदर्भ में, संगीतज्ञों की श्रेणी के संदर्भ में बात कर रही हूँ कथक शब्द की। तो वो कथक कलाकार जो कि अपने परिवार से जो शिक्षा प्राप्त करते थे, ज्ञान प्राप्त करके जो व्यावसायिक रूप से संगीत का प्रयोग करते थे, उनके लिए कथक शब्द प्रयोग हुआ है। और इसके साथ ही एक और श्रेणी आती है अताई गायकों की। अताई गायक बड़ा संगीत में अगर देखा जाए तो बड़ा हास परिहास का शब्द है कि जिसने अपने किसी भी गुरु परंपरा में शिक्षा न प्राप्त करके थोड़ा थोड़ा कई गुरुओं से सीख लिया, यहाँ वहाँ से जिसका भी सुनकर सीख लिया, कहीं भी बैठकर उसको थोड़ा शिक्षा प्राप्त कर ली। ऐसे जो गायक होते हैं, और आजकल तो बहुत अताई गायक हो गए हैं क्योंकि YouTube एक सुलभ माध्यम हो गया है और उसमें वो YouTube से सुनकर बहुत सारी अपने गायकी तैयार कर लेते हैं। तो ऐसे गायकों को अताई गायक कहा जाता था जिसकी एक निश्चित गुरु परंपरा न रही हो। तो इस विभाग की जो हम संगीतज्ञों की श्रेणियों की बात कर रहे थे, उसके बारे में मैंने आपको बताया।
अगले सत्र में हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।